हे गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैदावन कॉर्बेट होम स्टे। गुड मॉर्निंग सोवित। चलो भाई उठ चुके हैं हम दोनों। और भाई देखो सबसे पहला व्यू दिखाता हूँ। उड़ गई डव डव बैठी थी और रिमझिम बारिश हो रही है। सो यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है। छाते की ज़रूरत है। इस तरफ से चलते हैं क्योंकि देवेंद्र भारती ने ये वाला जो होम स्टे है यहाँ पे मतलब 15-20 दिन से विज़िट नहीं किया था। अब जाके विज़िट किया है और अब इसकी घास वास कटवाएंगे। हमारी वजह से आ गए थे वो, वरना वहीं थे ऊपर यहाँ पहाड़ों पे। नैनी डांडा एक जगह पड़ती है, 1 घंटा दूर है, तो वहाँ थे वो। उनके पीछे हाथी भी आ गया था। हाथी ने सब पेड़ वेड़, पाम ट्री और ये केले के पेड़ भी तोड़ दिए थे। और फिर एक बार टाइगर भी जंप कर गया था। अभी बताता हूँ कैसे जंप किया था। पार्किंग यहीं पे हो जाती है पास में ही। ये देखो वो खड़ी अपनी क्रिस्टा और ये देवेंद्र जी की रेड कलर की कार। सो भाई सबसे पहले तो मैं कैंटीन में चलता हूँ। टाइगर के बारे में पूछते हैं कि कैसे कहाँ से आया, जंप किया था। एक इस वाले कॉटेज को भी देवेंद्र जी तैयार कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए। एक वो तो है ही, ये भी तैयार करेंगे और फिर एक और बनाएंगे। सो इनका प्यारा सा होम स्टे है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। किसी को कांटेक्ट करना है तो इनको कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर देख लो। सो ये संतोष जी हैं जो अभी देवेंद्र भारती जी के साथ आए हैं। तो ये मतलब नैनीडांडा में ही रहते हो ना? ये तो टाइगर देखते रहते हैं भाई। और ये बता रहे थे तुम्हारे जब यहाँ पे 1 हफ्ते पहले टाइगर कूद गया था इस प्रॉपर्टी में, तब कौन था? भाई था मेरा। अच्छा आपके भाई थे, क्या नाम है उनका? धीरज था भाई। तो उसने बताया जब ये देवेंद्र जी, जब टूरिस्ट आए हुए थे, देवेंद्र जी गए थे उनके साथ, टूरिस्ट के साथ, तो कहाँ से कैसे आया टाइगर, कहाँ से? पहले उन्होंने आवाज लगाया, हाँ। चुप हो गए, अंदर कमरे में बैठ गए। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं देवेंद्र जी जब आए ना तो आवाज़ लगाया तो कोई नहीं मिला, सब अंदर छुपे हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि टाइगर शायद इस तरफ से जंप करके अंदर आ गया था। हाँ इस तरफ से। आधे घंटे बाद इन्होंने आराम से बाहर निकल के देखा, जब कुछ नहीं, तब जाके वहाँ जाके छुप गए, डोरमेट्री में भाग गए। तो ऐसा भी। ये वाला पेड़ है जो हाथी ने तोड़ा था, देखो रात भी मैंने वीडियो दिखाई थी। ये वाला पेड़ तोड़ा, ये वाला तोड़ा और भी तोड़े। ये किचन का दरवाजा तोड़ा। तो देखो वाइट वाला दरवाजा था पहले किचन में, और अब इन्होंने रेड कलर का लगा दिया है। वो वाला दरवाजा फेंक दिया है। मतलब सोचो कितना विशाल काय हाथी था भाई। कि आप देख सकते हैं नदी की आवाज़ आ रही है। अभी चलेंगे नदी पे, चलेंगे भाई, नदी दिखाएंगे। सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी है ना? ब्रेकफास्ट तो बस ले आओ। तो दोस्तों डॉर्मेट्री में चलते हैं। यहीं पे ही देवेंद्र जी स्टे कर रहे हैं और यहीं पे ही JBL के स्पीकर वगैरह रखे हैं इनके। इवेंट भी हो जाते हैं इनके प्यारे से होम स्टे में। किसी को इवेंट करवाना हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना इनसे। अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं भारती जी करके, तो उसको मैं @ में कर दूंगा, तो देख लेना। अभी कितने सब्सक्राइबर हो गए उस पर? हो गए 3900। अरे वाह, 3900 सब्सक्राइबर हो गए। मैं @ में लगा दूंगा टाइटल में, तो देख लेना भाई, सब्सक्राइब करना। ये भी आसपास की वीडियो बनाते रहते हैं। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। पराठे हैं, चाय है और ये सब्जी है। सो दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हो गया है और हमें यहाँ पे 11:30 हो गए हैं। अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। बारिश तेज़ हो गई है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, क्या करें। और इतनी तेज़ बारिश में तो भाई कोई वाइल्ड लाइफ भी नहीं दिख पा रही है, और नाइट ड्राइव में भी कुछ नहीं दिखा। देखो हम बहुत बेबस हैं यहाँ पे आके बस ऐसे ही बारिश देख सकते हैं, क्योंकि हमारे टॉप मॉनसून सीज़न में। और ये झड़ लग गया है, जो लगातार बारिश चलती है ना काफ़ी दिनों तक, वो वाली बारिश चल रही है। ये देख सकते हो, कल शाम से ही बारिश है। ये टॉप पे घर बना हुआ है गांव का, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। वहाँ बैठ के दूर से दूर तक का नज़ारा आता है। ये लो जी, सर्दियों में आया हूँ, गर्मियों में आया हूँ, हर सीज़न में आया हूँ, लेकिन मानसून में पहली बार आया हूँ। देख सकते हैं मानसून में कैसा नज़ारा होता है यहाँ का। बड़ी बड़ी घास, हर तरफ गीले पेड़ पौधे, ये नज़ारा। भाई यहाँ कभी आओ ना, BSNL का सिम लेके आना। BSNL ही चलता है यहाँ पे। अभी सोबित गांव में जाएगा, वहाँ पे BSNL का सिम इसको ख़रीदना है, क्योंकि यहाँ पे BSNL चलता है तो बिल्कुल भी रेंज नहीं आ रही। दो दिन से, कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आ रही। तो बैठे बैठे 12:15 हो गए हैं, क्योंकि बाहर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो यहीं से एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। सो देवेंद्र जी के यहाँ देखो कितने ग्रुप आते रहते हैं। ये सर्दियों का सीन है। हिमालयन बाइक है ये, रॉयल एनफील्ड वालों का ग्रुप आया हुआ है। तो ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो। सो ऐसे ऐसे अतरंगी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। होम स्टे के पास का ये मैदावन का सुबह स्पॉटेड डियर देखे इन्होंने। और ये देखो मैदावन कॉर्बेट होम स्टे के पास नदी किनारे ये गुलदार का पंजा मिला इनको। ये देखो ये देखो भाई, कॉर्बेट मैदावन होम स्टे का है। सियार अंदर ही आ गया है। देवेंद्र जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, डर के भाग गया अरे कहाँ जा रहा है? हमारे कॉटेज की तरफ। वहीं रूम ले रखा क्या इसने भाग गया। सो भाई 12:30 तो बज ही गए हैं। हम कितनी देर तक
अंदर होम स्टे में बैठेंगे। तो मैं और सोबित तो आ गए हैं, थोड़ा गांव घूमते हैं मैदावन, यहाँ से BSNL का सिम खरीदते हैं। एक होम स्टे हो रहा है यहाँ पे, वो भी देखते हैं कैसा है। बाकी यहाँ पे देखो क्या नज़ारा हो रहा है भाई। नदी दिखाता हूँ आपको, ऐसा विकराल रूप मैंने नहीं देखा। हम तो सर्दी और गर्मी में आते हैं तो बहुत अच्छा मौसम रहता है। इधर से आ जाओ, इधर से दोस्तों, ये नज़ारा देखो, है ना मस्त नज़ारा। चलो नदी के और पास चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों क्या नज़ारा है। सर्दियों का मौसम दिखाया, गर्मियों का दिखाया। अब पीक पे जब मानसून है, लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, तो इसको भी देख लो भाई। और एक ये बहुत घने जंगल कॉर्बेट के, और ये बहुत घनी झाड़ियाँ और रखी हैं यहाँ पे। मतलब ये नदी ना बिल्कुल कोने से चलती थी बेचारी, और वहाँ पे हम नहाते भी थे लाइफ जैकेट पहन के। लेकिन अब कुछ नहीं है, सब तबाह हो चुका है। स्पीड देखो। ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है मैदावन को बाकी दुनिया से। अगर ये ब्रिज ही नहीं है तो हमारी कार भी नहीं पहुंच पाएगी। वहाँ पे खड़ी है अपनी क्रिस्टा। ये सामने होम स्टे का गेट देख रहे हो, बिल्कुल रिवर साइड होम स्टे है। दो चीज़ें हैं दोस्तों, किसी को यहाँ पे आना है, इस होम स्टे में रुकना है, तो ये रहा सामने गेट, इसका नंबर ये आ रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। और किसी को यहाँ पे बाय टैक्सी आना है, इनोवा से या कोई और कार से, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोबित से, उसका भी स्क्रीन पे आ रहा है। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। दोस्तों अभी ऊपर आ गए हैं कार के पास, और अभी हम गांव में घूम के आ रहे हैं। तो ये गांव का गेट बंद है जंगली जानवरों की वजह से, क्योंकि जिस जगह में ये बहुत वाइल्डनेस एरिया है। सो थोड़ा गेट खोल देता हूँ मैं, ताकि गाड़ी ऊपर तक जा सके। सोचो कल से कोई आया ही नहीं है यहाँ पे, कोई आवाजाही नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा गांव की तरफ घूमते हैं। ये देखो हाई बैंक पर आ गए, उसी सामने कॉर्बेट मैदावन होम स्टे, नदी। आज सारी गाड़ियां खड़ी हैं, पार्क हैं, जितनी भी यूटिलिटी वाली हैं या फिर सवारी वाली हैं। कह नहीं सकते कोट द्वार वाला रास्ता बंद होगा खुला होगा, इसलिए शायद ये पार्क है। यहाँ पे कोई भी काम कर नहीं रहा, गाँव के आदमी सब अपने घरों पर हैं आज। ये वीडियो भी यादगार रहेगी, कितनी ग्रीनरी है भाई। देखो भाई, यहाँ पे आज स्कूल खुला है, लेकिन पता नहीं पढ़ाई चल रही है या नहीं। कैसे खड़े हैं स्कूल के बच्चे, टीचर आए हैं नहीं, अंदर भाग गया। सरकारी स्कूल उत्तराखंड के। देखो दोस्तों, इस नदी पे पुल दिखाता हूँ, वो पैदल चलने का ब्रिज है। कभी कभी इसको भी यूज़ करते हैं गांव वाले शॉर्टकट के लिए। यहाँ से मेन रोड निकल जाते हैं या दूसरे गाँव निकल जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरा गाँव है। कॉर्बेट के पूरे जंगलों में ही भाई दूर से दूर तक बारिश और फोग। सो दोस्तों, कार लेके पहुंच गए हैं इस विलेज के एज पे। यहाँ पर डाकघर हमेशा बंद मिलता है, पता नहीं क्यों। चलो आ जाओ। एक तो हमें BSNL का सिम चाहिए, और एक होम स्टे है यहाँ पे, वो भी ढूंढ रहे हैं। ये देखो किस तरह से पानी आ रहा है जंगलों से। सो भाई, यहाँ पर ये लकड़ी इकट्ठी करके रख रखी है बोरों में। यह दुकान बंद है आज। एक गाड़ी तो आई है भाई। बच्चों की छुट्टी होगी भाई, इतनी बारिश। आज तो छुट्टी हो जानी चाहिए थी बच्चों की यार, आज भी छुट्टी नहीं करी। खैर इनको बताएंगे कैसे, कोई मैसेज तो जाते नहीं है। शहरों में तो मैसेज पहुंच जाते हैं, छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई। यहाँ तो कोई ना मोबाइल सिग्नल है ना कुछ है।
सो दोस्तों गांव में तो घूम के आगे हैं और हम जहां भी उतर रहे हैं वहीं पे इतना पानी भर रहा है, कीचड़ है और जूते और मोजे सब भीग जा रहे हैं। तो बारिश लगातार ही चल रही है। तो हम गांव में ना तो मोबाइल सिम ले पाए क्योंकि फिर हम सोच रहे हैं यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि देवेंद्र जी भी वापस जा रहे हैं। वो सोच रहे थे अपने ये जो होम स्टे है इसको क्लीन करवाएंगे, 2 लड़के भी लेके आए थे साथ में। लेकिन जब बारिश ही नहीं रुक रही है तो यहाँ पे ये मेंटेन कर नहीं सकते इसको। कह रहे मैं भी घर निकलता हूँ, तो हम भी निकलते हैं। अब देखेंगे जैसा भी होगा, अभी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं पता कहाँ, मतलब जाएंगे वापस ही की तरफ ही, इस तरफ ही जाएंगे, कोट द्वार की तरफ ही। हम सोच रहे थे पहले नैनीराना चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं जहाँ देवेंद्र जी का घर है, वहीं पे होम स्टे मिल जाएगा। लेकिन एक तो है पहाड़ पे चढ़ना फिर सेफ नहीं है, लैंडस्लाइड, फिर वापस इसी रास्ते से जाना है देहरादून, फिर वो दिक्कत है। तो हम उल्टी तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ ही जाएंगे। और टाइगर वगैरह भी इधर ही आ रखे हैं, जहाँ सुशील जी का ढाबा है उस तरफ ही। तो अभी बस यहाँ पे लंच करते हैं मैदावन कॉर्बेट होम स्टे में, और फिर ये कार उठा के धीरे धीरे निकलते हैं। अभी बारिश भी थोड़ा कम हो गई है तो जल्दी से हम अब चले जाते हैं होम स्टे में, वरना भाई एक ही छाता है हमारे पास, फिर भीग जाते हैं। सो दोस्तों वापस मैदावन कॉर्बेट होम स्टे आगे हैं और अपना लंच भी तैयार है, 1:45 हो रहे हैं। चावल है, सब्जी है, दाल है और रोटी है, सलाद भी है। सो ठीक है दोस्तों, 2:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं मैदावन कॉर्बेट होम स्टे से। देवेंद्र जी को करते हैं बाय बाय। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ना। बिल्कुल। चलो, ये भी भाई अपनी प्रॉपर्टी में 10-15 दिन बाद आए थे सिर्फ हमारे लिए। अब आपको आना है 15 अगस्त के बाद, यहाँ पे कोई भी आए। और भाई बारिश रुकी थी थोड़ी देर के लिए, फिर से बारिश आनी चालू हो गई है। हमारे पास एक ही छाता था, सोबित ने तो ले लिया है भाई टॉवेल। और ये देखो जंगलों से कैसे फॉग उठ रहा है। ये फिर नहीं दिख पाएगा क्योंकि हम उन्हीं जंगलों से होते हुए बाहर निकलेंगे दुगड्डा की तरफ। और भाई जिस रास्ते से हम कल निकल के आए ना दुगड्डा में, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है और 2-3 आदमी भी मर गए हैं। ट्रैकर के ऊपर गिर गया, कोई रिखनी खाल की ट्रैकर थी, और बहुत सारे लोग घायल हो गए। सोचो जिस रास्ते से आए हैं और आज उससे जाना है, देखते हैं जैसा भी होगा। सो ठीक है दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 3। अब हमने अपनी क्रिस्टा स्टार्ट कर ली है यहाँ से। आज हमें नहीं पता वापस जा पाएंगे या जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, इन जंगलों में ही भटकेंगे, देखते हैं जो भी होगा। लेकिन बहुत आराम से जाएंगे। सबसे पहले सुशील जी के ढाबे तक और वहाँ पर टाइगर देखने की कोशिश करेंगे, और भी कुछ दिखेगा तो बताऊंगा। बाकी ये देखो भाई नदी, पता है कहाँ तक आ गई नदी? बिल्कुल यहाँ तक जहाँ से गांव वालों का पीने का पानी आता है, मोटर लग रही है यहाँ पे। देखो साफ़ पानी है, ज़मीन से आता है। नदी का विशाल रूप ये देखो दोस्तों। सो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये यूके नंबर का से घूमना है, जो कि हमारी टैक्सी में लगी हुई है पूरे उत्तराखंड में, तो कॉन्टैक्ट करिए। सोबित से स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। चलते हैं। ये देखो गाँव के लोग घास लेके आ गए नहर से। बाय बाय टू दिस लवली होम स्टे मैदावन कॉर्बेट। बाय, फिर मिलेंगे। बहुत प्यारा सा होम स्टे है, देख सकते हैं। क्रॉसिंग मैदावन ब्रिज, मंडाल रिवर। कभी भी हम आते हैं तो इधर ज़रूर देखते हैं आराम से वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि एलिफेंट्स, लेपर्ड, टाइगर सब इन झाड़ियों में छुपे रहते हैं। बहुत वाइल्ड एरिया है। इधर बहुत सारे डियर भी दिखते हैं, तो इधर हम बहुत आराम से देख के चलते हैं। सोचो गांव आने के लिए जो मेन रोड है वो होगी 1 किलोमीटर, और गांव वाले वहाँ से पैदल आते हैं जंगल नदी किनारे। इनको तो आदत पड़ रखी है। यहाँ पे फ्लो देखो कितनी तेज है। लो जी, मैदावन कॉर्बेट से बाहर आ गए हैं होम स्टे से। ये देखो ये बोर्ड लग रहा है इनका, और यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं जो कि बकरी चला रहे हैं बारिश में भी। ये देखो ये नंबर है मैदावन कॉर्बेट का, आप नंबर नोट कर सकते हैं। किसी को फ़ोन करना होगा तो फ़ोन कर लेना। दोस्तों एक बार ब्रिज तक होके आते हैं, ये देखते हैं वहाँ पे टाइगर है या नहीं है, क्योंकि बहुत चांसेस रहते हैं वहाँ पे टाइगर दिखने के। जी मैदावन का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका यहाँ पे फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है, और यहाँ पर लोहाचोर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की सफारी भी होती है। उसका भी गेट दिखाऊंगा। पहले होती थी पुराने ज़माने में, अब नहीं होती है। और दिस इज़ द मोस्ट कोर एरिया, इससे डीप कुछ नहीं है। फिर यहाँ से पहाड़ पे चढ़ जाता है रास्ता, फिर धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ कम हो जाती है। देखो जी ये रहा मैदावन गेट, लोहाचोर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जा रहा है। ये भी जब दुर्गा देवी की सफारी होती है ना तब भी यहाँ तक आते हैं। ये है वो एरिया, टाइगर का एरिया। ओ ये रोकना, बैक करना। टाइगर ने गाय मार रखी है बस। ये देखो
भाई टाइगर ने गाय मार रखी है, मैंने बोला था ना ये एरिया है टाइगर का। भाई नाइट में कितना डर लगेगा यहाँ पे। मैं जब जाना तो उस डायरेक्शन में, लेकिन हम इस तरफ इसलिए जा रहे हैं कि टाइगर देखने। बस ये जो मैदान का ब्रिज है, द मोस्ट कोर एरिया, एक बार रोक के देखना आराम से राइट लेफ्ट में। इस तरफ तो कुछ नहीं है, उस तरफ देखना। इधर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर है। सब क्लियर है। चलो आगे तक चलते हैं थोड़ा सा। देखो रात नहीं दिख पाई आपको झाड़ियाँ, देखो अब देखो कितनी हो रही है। मतलब रोड ना होती ना भाई, रोड पे आ जाती। और कुछ दिन के लिए भाई ये आदमी ख़त्म हो जाए ना दुनिया में से, तो ये 2 महीने में कैप्चर कर लेंगी सारा कुछ, जंगल वापस आ जाएगा पूरा। ये वाटरफॉल आ गया, इसके तो पास में रोक भी नहीं सकते भाई। ओह ऊपर ही गिर रहा है पानी। ओह कितना घना जंगल है। ये है वो टाइगर का एरिया, यहाँ दिखता है वो। इधर नजर मार के देखते रहना। जी हमने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि इससे आगे जाने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। टाइगर की मूवमेंट रहती है, इस तरफ ही रहती है। वो जो इस होम स्टे में, मैदावन होम स्टे में जो वो जो लड़के आए हुए थे, जो हमारे शेफ थे, उन्होंने भी 1 हफ्ता पहले यहीं टाइगर देखा था। यहाँ तो मैं देवेंद्र जी ने भी काफ़ी टाइगर देखा इस जगह। तो वाइट थ्रस्ट चिड़िया दिखी है यहाँ पे, अभी रोड पे थी और अभी जंगल में चली गई हैं। अब तो मुश्किल दिख पाएगी। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जंगल हो रहे हैं भाई। कॉर्बेट में मॉनसून में कौन घूमता है। सुभाष चौधरी पे देखने को मिलेगा आपको मॉनसून व्लॉग्स। धूमाकोट की सीमा समाप्त होगी और ये लब लैंसडाउन डिवीजन चालू हो गया है। यहाँ से लेके और दुगड्डा तक 70 किलोमीटर लंबी रोड है और 2 घंटे लगते हैं इसको कवर करने में। और पूरा रास्ता ऐसा ही है, पूरा रास्ता। भाई इस तरह के बहुत सारी वाटर स्ट्रीम आ रही है, तो लेकिन इस वाले को दिखा देता हूँ, ये सुंदर लग रहा था। ऐसे जंगल से आ रहा है पानी, बहुत बड़ी वैली है ये। ज़्यादातर टाइगर की छुपने की जगह, चलने की जगह यही होती है। इधर से आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है।